हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्धिया निखिल। आज हम लोग का प्रिपरेशन का डे 52 है। अभी तक हम लोगों ने डे 51 तक काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की है। और अभी हम लोग डे 52 में टाइम टेबल या जो भी अब डे प्लान जो भी हमारा टास्क है उसको देने से पहले एनालाइज करेंगे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ प्रिपेयर कर ली है और क्या आगे की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए जिससे हम लोगों का बेटर वे से प्रिपरेशन हो सके। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स देखते हैं आज। मैथ्स में देखिए, मैथ्स में अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। पहला आपका है नंबर सिस्टम, ठीक है, और डेसिमल, फ्रैक्शन, इंडिसेस एंड सर्ट्स, ठीक है, और आपका सिंप्लीफिकेशन, और आपका है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये आपके 5 चैप्टर्स हम लोग अभी तक मैथ्स में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को जो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं उसको धीमे धीमे लेके चलेंगे। तो अभी हम लोगों से मैथ्स में इतना ही हुआ है, ठीक है। तो मैथ्स में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका हो जाएगा लास्ट तक। जो मैं बस टास्क दे रहा हूँ आपको रोज उतना करना है कंप्लीट, कुछ भी करके कंप्लीट करना है आपको। 8 से 10 आवर्स की स्टडी करनी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अभी हम लोग इसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। रिवीजन चल रहा है हम लोगों का। और मंडे से हम लोग इसकी टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट कहाँ से लगाएंगे? टेस्ट हम लगाएंगे टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक टेक्स्ट बुक में नहीं लिया है, अभी तक मतलब सीरीज नहीं ली है, तो उसको वो टेक्स्ट बुक में सीरीज ले ले। रोज हम लोग एक टेस्ट लगाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे अच्छे से। अब हम आते हैं जीएस पोर्शन में। जीएस पोर्शन देखिए, आपका हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया है, और पॉलिटी भी हमारा हो चुका है। फिजिक्स भी हो गया है, फिजिक्स भी कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री भी हो चुका है, बायोलॉजी भी हो गया है। और आपका क्या बचा है यहाँ पर? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी हो गया है, ठीक है। और आपका है स्टैटिक जीके, ये भी हो चुका है। और अब आपका देखिए बचा क्या है, एक हमारा बचा है इकोनॉमी और रेलवे। आपके बस अब जीके में 2 पोर्शन ही बाकी हैं, और सब हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, इसको भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट में आपके मुश्किल से 2 या 3 टॉपिक ही बाकी रह गए हैं अब, ठीक है। 3 से 4 टॉपिक बाकी रह गए हैं, वो भी आपकी इस हफ्ते इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आपका खत्म हो जाएगा। मुश्किल से लग रहा है मुझे 4 से 5 दिन का टॉपिक बाकी होगा, ठीक है। तो आपके 3 टॉपिक बाकी हैं। और रेलवे हम लोग अभी नहीं करेंगे, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। मतलब अभी जैसा मेरा प्लान है कि हम लोग एटलीस्ट 20 दिन रेलवे नहीं करेंगे। हम लोग अभी फोकस रहेगा इकोनॉमी। इकोनॉमी आपका एक हफ्ते में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। और एनवायरनमेंट भी। तो आपका इस हफ्ते जहाँ तक है कि जीएस का सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग खत्म हो चुका है। और मैथ्स हम लोगों का 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। 1 मंथ में मैथ्स आपका, अब सिर्फ हम लोगों को मैथ्स में ही फोकस करना है। रीजनिंग और जीएस हम लोग को अब रोज रिवाइज करना है। और 8 से 10 आवर्स की स्टडी करनी है, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी सिलेक्शन होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, आज हम लोग मैथ्स में एचसीएफ एंड एलसीएम का रिवीजन करेंगे, ठीक है। इससे कंसेप्ट पढ़ने हैं आपको, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज रेलवे के जितने भी हैं सभी क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों को आज रीजनिंग में पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है 1 आवर के लिए। उसके बाद अब देखिए, स्टैटिक जीके में हम लोगों को आज सुपरलेटिव्स, नेशनल एम्बलम और नेशनल एनिमल्स, रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया, स्टेट एंड ड्यूटीज और नेबरिंग कंट्रीज, इतने टॉपिक्स का हम लोग को आज रिवीजन करना है, ठीक है। और हिस्ट्री में देखिए, जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड वाला जो हमारा टॉपिक है, आज भी कल हम लोगों ने मॉडर्न पीरियड किया था।
अब जो मॉडर्न पीरियड के बाद जो लोग आए हैं वो सब चीजें हम लोग को पढ़नी है। ये कहाँ से पढ़ना है? ल्यूसेंट से पढ़ना है आपको, ठीक है। और फिर इसके पीवाईक्यूज आप लगाएंगे। पीवाईक्यूज कौन से लगाने हैं? एसएससी के 5 इयर्स, एसएससी 5 इयर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं हम लोगों को, ठीक है। ये पेज नंबर ल्यूसेंट में 41 से लेकर 44 के बीच में दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। जैसे आपको पढ़नी है सुंगा डायनेस्टी, ठीक है, और कन्या, कनवा, कनवा सॉरी, कनवा, और छेती, सतवाहनास, और जो आपके इंडो ग्रीक्स आए थे वो करने हैं आपको, ठीक है। और जैसे आपका है साकाज, साकाज आए थे आपके, हैं, और पार्थियंस आए थे, कुशंस, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको ये सब चीजें इसमें पोस्ट मॉडर्न में पढ़नी है। और जैसे फिर आपको इसी में ही आगे पढ़ना है संगम पीरियड। संगम पीरियड में क्या है आपका? चेरा, चोला और पांडवास। तो ये ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके हैं इसमें, वो पढ़ने रहेंगे आज में। फिर उसके बाद हम लोग इसके पीवाईक्यूज लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में सब आज हम लोगों को इस ये टॉपिक पढ़ना है, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। ये पेज नंबर 207 में दिया है ल्यूसेंट में, वहां से हम लोग, ठीक है, उसमें आपको टाइप्स मिल जाएंगे, टाइप्स कंप्लीट कर लेंगे। और फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होता है, ये शायद उसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आप गूगल सर्च कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको, बस उसको रीड कर लीजिए। सिर्फ आज आपको इतना ही पढ़ना है। और जो ल्यूसेंट में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है स्टार्टिंग में, वो सब आपको लीव कर देना है। इकोनॉमिक्स में वो सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ 207 में ये टॉपिक पढ़ना है बस। इकोनॉमिक्स में हम लोग देखिए, आपका 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। हो सकता है एक भी ना आए, हो सकता है एक आ जाए या दो आ जाए, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमिक्स में अगर पढ़ने आप डीप में जाएंगे तो काफ़ी टफ सब्जेक्ट है ये। तो उतना हम डीप में नहीं जाके हम लोग सिर्फ मोटे मोटे 5 से 6 7 8 टॉपिक्स ही पढ़ेंगे। और जहाँ तक चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी है 95% की कि आपके क्वेश्चन उसी टॉपिक्स में ही आएगा। तो आज सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। ये आपका एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, टाइप्स और सेक्टर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इन्वायरमेंट में। इस इन्वायरमेंट में आज आपको पढ़ना है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जिसको हम कहते हैं पीओपी, ठीक है। और दूसरा टॉपिक रहेगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये दो टाइप के हैं, इसमें दो चीज़ें पढ़नी है आपको, कार्टेजेना और नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपका जो इन्वायरमेंट सेक्शन है वो थोड़ा आपका एक इन्वायरमेंट और प्लस जो हमारा जीके होता है उस टाइप की चीज़ें इसमें हैं। तो आपका इसको आप जीके में काउंट कर लीजिए, एनवायरनमेंट में काउंट कर लीजिए, आप अपने हिसाब से काउंट कर सकते हैं, एग्जाम में तो पूछ ही सकता है। फिर उसके बाद है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसे हम साइट से बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। फिर रेड डेटा लिस्ट है, ग्रीन पीस, UNEP, WWF, और कुछ हमारे एनवायरमेंटल इवेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एनवायरमेंटल इवेंट्स में है वन महोत्सव, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, अर्थ आवर, अर्थ डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे और वर्ल्ड ओजोन डे। तो ये सब टॉपिक्स आपको गूगल से सर्च करके विकीपीडिया से पढ़ लेने हैं सारे टॉपिक्स, ठीक है। और अच्छे से आपको बढ़िया से रिवाइज करनी है चीज़ें। ये बहुत ही देखने में आपको लग रहा है कि काफ़ी बड़ा चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है देखने में, पर आप देखेंगे आप कि आप कुछ घंटे में ही सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जैसे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स है, ये आपको मुश्किल से मुश्किल, पहला दिन है, हो सकता है आपको चीजें टफ लगे, तो 30 मिनट्स में आपका इकोनॉमी आज का पूरा खत्म हो जाएगा। आपको लॉन्ग वीडियोस यूट्यूब से नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें टाइम वेस्ट नहीं करना है यूट्यूब में। मैं नहीं बोलूँगा आप यूट्यूब से पढ़िए, टाइम वेस्ट करिए वहाँ पे, यही छोटी सी चीज़ को 2-2 घंटे का वो लोग पढ़ा रहे हैं। आप जाइए सीधे इकोनॉमी में टाइप्स पढ़िए, ल्यूसेंट से ये वाला। और सेक्टर्स अगर नहीं दिया हुआ है बुक में तो आप जाके विकिपीडिया में सर्च कीजिए, 3 से 4 सेक्टर्स हैं, बस हो गया आपका। ये 30 मिनट्स का टॉपिक है। और आपका जो हिस्ट्री सेक्शन है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ये आपका हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है कि 1 आवर लग सकता है आपको। ये छोटा सा टॉपिक है ल्यूसेंट में, 1 आवर में आपका हो जाएगा, एटलीस्ट याद भी हो जाएंगी चीज़ें, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और ये इन्वायरमेंट जो है ये भी बहुत ही छोटा टॉपिक है आपका, ये भी 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा।
बहुत बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि अब मेरा नहीं हो सकता है या पेपर टफ आएगा, बहुत कंपटीशन है, हम लोगों को 100+ मार्क्स लेके आने हैं। देखिए, पेपर बहुत इजी आता है, इसलिए बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो बस आपको भी पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए, तब जाके कोई चांस है सिलेक्शन होने का। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा, ठीक है, या उससे नहीं, नहीं होगा फिर आपका। ऐसे नहीं हो पाएगा, काफ़ी कंपटीशन है, आपको फाइट करना पड़ेगा, तभी सीट एक मिलेगी। सीट ज़्यादा है या कम है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो आज अपना ध्यान रखिए आप सब लोग, ठीक है, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है, तो आज आप इतना तैयारी कीजिए, फिर हम लोग डे 53 में कल मिलते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।